जब महादेव और श्री राम के बीच छिड़ गया महायुद्ध। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक बार ऐसा भी समय आया था जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को स्वयं देवों के देव महादेव पर सबसे घातक अस्त्र पाशुपतास्त्र चलाना पड़ा था। एक तरफ थे अयोध्या के राजा और दूसरी तरफ स्वयं महाकाल। आखिर क्यों श्री राम को भगवान शिव से ही लड़ना पड़ा? चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा को। त्रेता युग में श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। शत्रुघ्न के नेतृत्व में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल जैसे महारथी घोड़े की रक्षा कर रहे थे। घूमते घूमते यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा। यहाँ की राजा वीरमणि परम शिव भक्त थी, लेकिन उनके पुत्र रुक्मांगद ने हठवश घोड़े को बंदी बना लिया। राजा वीरमणि श्री राम से बैर नहीं चाहते थे, लेकिन क्षत्रिय धर्म की दुहाई देकर उनके पुत्रों ने युद्ध की चुनौती दे दी। विवश होकर राजा वीरमणि को अपनी विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उतरना पड़ा। युद्ध भूमि में भयंकर कोहराम मच गया। भरत के पुत्र पुष्कल ने अपने प्रहारों से राजा वीरमणि को मूर्छित कर दिया, तो वहीं हनुमान जी ने वीर सिंह को लहूलुहान कर दिया। शत्रुघ्न ने राजा के दोनों पुत्रों को नागपाश में बांध लिया। अपनी सेना को हारते देख राजा वीरमणि ने भगवान शिव का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी और समस्त शिवगणों को भेज दिया। शिवगणों के आते ही अयोध्या की सेना में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने काल के समान रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया। भृंगी ने शत्रुघ्न को बांध लिया और नंदी ने हनुमान जी को परास्त कर दिया। जब हनुमान जी ने संकट में श्री राम का आह्वान किया तो प्रभु स्वयं वहां प्रकट हुए। अपने भतीजे पुष्कल को मृत देख श्री राम अत्यंत क्रोधित हुए। श्री राम ने दिव्यास्त्रों की झड़ी लगा दी, जिससे शिवगण पीछे हटने लगे। अंततः स्वयं भगवान शंकर रणभूमि में प्रकट हुए। साक्षात महादेव को देख श्री राम ने शस्त्र त्याग दिए, लेकिन महादेव ने कहा, हे राम, मैंने वीरमणि को रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मुझे युद्ध करना ही होगा। आप संकोच छोड़ें और प्रहार करें। इसके बाद दोनों के बीच ब्रह्मांड का सबसे भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री राम ने महादेव के ही दिए हुए पाशुपतास्त्र का संधान किया और कहा, प्रभु, आपकी ही आज्ञा से मैं इस अस्त्र का प्रयोग आप पर ही करता हूँ। जैसे ही वो अस्त्र महादेव के हृदय में समाया, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम को वरदान मांगने को कहा। श्री राम ने युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं और पुष्कल को जीवित करने का वरदान मांगा। महादेव ने कहा, तथास्तु, और रणभूमि फिर से जीवित हो उठी। राजा वीरमणि ने ससम्मान यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। ये अद्भुत गाथा हमें सिखाती है कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं भी आपस में टकराने की लीला रच देती हैं।